क्योंकि अगर कोई इसमें छूट गया है और कुछ नाम मुझे दिखे वहां पे, 1-2 नाम ऐसे जिनको मैं जानता हूं कि वो आज भी वाकई में सर्विस में और उनका उस लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वो अपने पेपर्स पेश करके वो अपना नाम उसमें ऐड करवा सकते हैं कि भाई ये छूट गया है इस लिस्ट में, ये लिस्ट बढ़ सकती है। औरंगाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष जनाब हिशाम उस्मानी साहब के ऑफिस आए हुए हैं और जो यहाँ पर लेबर कॉलोनी विश्वास नगर का जो मसला चल रहा था और जनता जो परेशान थी, और आज कलेक्टर साहब 130 लोगों को मकान दिए जाएंगे, वो भी 300 स्क्वायर फीट। तो सर ने वहाँ पर उनसे मौसर तरीके से नुमाइंदगी करे और हम सर से ये पूछना चाहते हैं कि जो 130 लोगों के लिए ही मकान देने का ऐलान किया गया है, वो भी 300 स्क्वायर फीट, तो सर ने जो दूसरे लोग भी हैं वहाँ पर 130 से भी ज्यादा लोग वहाँ मौजूद हैं, तो उनको मतलब उनको भी घर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उस बारे में सबसे मालूम हुई। कल जो मीटिंग हमारी कलेक्टर साहब से हुई है उसमें हमने उनसे मांग की थी कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए पर्याय जगह दी जाए या उनका पुनर्वसन किया जाए। ये सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की मांग रही और उसके बाद जो दूसरी पार्टियां ये कह रही थी कि हम किसी को घर खाली नहीं करने की जरूरत है या जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, उन लोगों को भी उसी डिमांड पर आना पड़ा और उन्होंने भी यही मांग की जब देसाई साहब आए थे तो उसमें कि इनका पुनर्वसन किया जाए, इनको पर्याय जगह दी जाए। उसको देखते हुए कलेक्टर साहब ने एमआईएम के नेता को और कांग्रेस की तरफ से मुझे और शिवसेना की तरफ से उनके अध्यक्ष को बुलाया। उस मीटिंग में पहले तो कलेक्टर साहब ने इनकार किया कि मैं किसी किस्म की तहरीक लिख के अभी नहीं दूंगा और लोगों को घर खाली करने पड़ेंगे, और मैं पर्यायी जगह जो है वो मैं पहले उन्होंने हमसे बात कर दी थी कि हम उसको कंसिडर करेंगे, तो मैं पर्यायी जगह दूंगा। उस पर जब हमने उनसे दरियाफ्त करा कि पर्यायी जगह आप कहाँ देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 30 गाँव में और बड़े गाँव में हमारे पास जगह है, वहाँ हम इनको कंसिडर करेंगे। हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात रखी कि हरसूल में भी सरकारी जगह मौजूद है जटवाड़ा रोड पर, उसमें से इनको अगर पर्याय जगह दी जाए तो ये मुझे लगता है कि लेबर कॉलोनी के लोगों के लिए हरसूल ये नज़दीकी इलाका पड़ता है। उन लोगों क्योंकि कई साल से वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़े गांव या 30 गांव एक शहर का दूसरा इलाका या दूसरा कोना नजर आता है। कलेक्टर साहब ने अपने अधिकारियों से दरियाफ्त किया कि यहाँ पे हरसूल में जगह कहाँ है, क्या है। गट नंबर हमको भी पता था, 216 गट नंबर में सरकारी जमीन मौजूद थी। उनके सरकारी अपने जो भी उनके कर्मचारी हैं उनसे उनको जब ये बात की पुष्टि हो गई कि यहाँ पे जगह है, उन्होंने कहा ठीक है मैं यहाँ पे जगह अलॉट करता हूँ। फिर बारी आई क्षेत्र की, कितना एरिया होगा उस जगह का, तो उन्होंने कहा कि 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा हम नहीं दे सकते क्योंकि आप लोगों ने सबने ये मांग की है कि इनके पास दूसरा कोई जगह नहीं है, इसलिए इनको दिया जाए। तो भूमिहीन को देने के लिए मोदी सरकार ने जो नया बनाया है उसमें 300 स्क्वायर फीट का ही प्रावधान रखा गया है पीएम आवास योजना में या घरकुल के अंदर, तो हम 300 स्क्वायर फीट ही देंगे। उसमें भी हमारी कांग्रेस की तरफ से ये मांग रही कि कम से कम 1 गुंठा जगह इनको मिलनी चाहिए, जो 33 बाय 33 का होता है या उसका एरिया 1089 स्क्वायर फीट का आता है, 1089 स्क्वायर फीट का, उतना इनको कम से कम मिले। क्योंकि गुंठेवारी स्कीम अभी सरकार ने लॉन्च की है, तो एक गुंठा मिले तो वो कर सकेंगे, लेकिन कलेक्टर साहब उस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, हमको नजर आए। हमने काफी अपनी तरफ से उस मांग को उठाया कि 1 गुंठा जगह कम से कम मिलनी चाहिए, और फिर बात निकली, जब निकलने लगे तो मैंने फिर से उसमें उनको रोका और मैंने कहा सर इसमें बनाने का क्या प्रोविजन है, ये लोगों को आप कंस्ट्रक्शन के लिए घरकुल के अंदर कंसिडर करें और इनको घरकुल में पैसा मिलना चाहिए। जब हमने थोड़ा सा उसको उस डिमांड को ज्यादा जोर मैंने प्रेशर उसको किया, उसको प्रेस किया, तब कलेक्टर साहब तैयार हुए और उन्होंने कहा ठीक है मैं घरकुल में जितनी भी फायदे आएंगी इसमें मैं कंसिडर करूंगा, और वो 2.5 लाख भी लोगों को मिलेंगे उसके अंदर जो मिलते हैं। लेकिन एरिया के ऊपर ही हमारी बात पूरी नहीं सुनी गई। हम अभी भी मांग कर रहे हैं उसके अंदर कि एरिया जो है ये बहुत कम हो रहा है वहाँ के लोगों का। तो ये क्योंकि मैं रात में 1:30 बजे तक भी वहाँ उन लोगों के साथ बैठा रहा उस पंडाल में, वहाँ के लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये भी मांग थी कि हमको है वहीं प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए।
एक पक्ष के तौर पे हमको जो समझ आया, और बहुत सारे लोगों की ये भी मांग थी कि पर्याय जगह में भी वो संतुष्ट हैं, हमने ये मांग की, क्योंकि वहां पे देने के लिए तो सरकार और प्रशासन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपको वहीं जगह चाहिए तो आपके सामने अदालत का दरवाजा खुला है, आप जाएं और अदालत से ले सकते हैं। अदालत से कोई ऐसा स्टे जो कि कलेक्टर साहब के ऊपर मानहानि करता है या उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, ऐसा कोई ऑर्डर हमारी नजर के सामने से अभी तक ना आया और ना गुजरा है। हमने लोगों से ये बात की कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो आप उसको लाएं, दिखाएं सामने, तो अभी तक तो कोई आया नहीं। हाँ, बात आ रही है कि ऐसे ऑर्डर्स हैं, ऐसे GR हैं, ये है, हमारी नजर के सामने कोई कागज अभी तक आया नहीं। जिन लोगों को ये मंजूर होगा कि भाई पर्यायी जगह का विकल्प वो स्वीकारते हैं, वो लोग इस बात को हमारे साथ आ सकते हैं। कलेक्टर साहब से हमारी मांगनी अभी भी जारी है कि वो पुनः विचार करके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बढ़ा के दें, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत कम हो रहा है। सर, अभी अघाड़ी सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार की हिस्सेदार पार्टी है, और क्या आप ये 300 की जो जगह कलेक्टर साहब ने जो डिक्लेयर करने का चल रहा है, अभी चर्चा चल रही है, तो क्या आप आपकी पार्टी के लेवल पर मुख्यमंत्री साहब से चर्चा करेंगे, उस बारे में बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री साहब से जो बात करनी है वो हमारे ऊपर के नेता कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से हमारी पार्टी को मेल किए हैं, बात भी की है कि आप अगर चर्चा करके बात वहाँ कन्विंस कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन ये जो 300 स्क्वायर फीट और घरकुल में भी जो मिला है, ये कांग्रेस पार्टी की ही डिमांड है। ये किसी पार्टी ने आज तक तहरीर में नहीं दिया है। रिटर्न में अगर कोई पार्टी आ जाए कि ये हमने मांग की है हमसे पहले, तो बात कुछ और होगी। हमने 1 तारीख को ही हमारे महसूल मंत्री श्री बाला साहेब थोराट जी को इसका मेल कर दिया था, और वो सारी न्यूज़ भी उसकी छप के आई हुई है। ये सबसे पहली कांग्रेस की डिमांड रही, और हमारे महसूल मंत्री और हमारे नेता, गठ नेता बाला साहेब थोराट जी ने इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेके कलेक्टर साहब को ये हिदायत दी थी कि इनको पर्याय विकल्प दिया जाए, इनको पर्याय जगह दी जाए, इनका पुनर्वसन किया जाए। मुझे लगता है ये उसी का नतीजा है कि आज जो भी जनता को उसमें प्रशासन की तरफ से ऑफर हुआ है या मिल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की ही काविशें और कोशिशों का नतीजा है। लेकिन इसमें हम फिर से यही डिमांड कर रहे हैं कि एरिया बहुत कम है। हमारी 1 गुंठे की डिमांड थी, जो 300 स्क्वायर फीट प्रशासन मांग रहा है। हम मांग करते हैं कि ये एरिया बढ़ा के दिया जाए जनता को। तो मुझे लगता है कि शायद विन विन सिचुएशन में हम काफी हद तक आ जाएंगे कि प्रशासन को जो वहाँ पे जो उनके प्लान्स हैं कि उनको ये ऑफिसेज बनाने हैं या जो भी है, हमने ये भी मांग की है कि जिस तरह हमारे जो नेता थे विलासराव देशमुख साहब, उनके जमाने में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पे 2 दिन का अधिवेशन मराठवाड़ा का हुआ करता था, उसी चीज को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे एक मिनी मंत्रालय या विधान भवन जैसे नागपुर में है, वैसे यहाँ औरंगाबाद में होना चाहिए। और यहाँ पे जो है तो अधिवेशन होना चाहिए सरकार का, बोले वो 2 दिन का हो या 3 दिन का हो, जो भी हो, लेकिन मराठवाड़ा को भी मिलना चाहिए। उसमें मुझे लगता है मराठवाड़ा की जनता का और औरंगाबाद का खुसूसतन काफी काम होगा, विकास होगा। यहाँ के लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे अगर 2 दिन या 1 दिन यहाँ पे हमारी जो कैबिनेट है वो लगती है। तो यहाँ पे जैसे नागपुर में अधिवेशन होता है, यहाँ भी होना चाहिए। और इतनी जमीन अगर मुहैया है प्रशासन के पास, हमने ये भी मांग करी है कि ये जो जमीन है ये बीओटी पे बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हमने जनता से खाली करवाई है। ठीक है, हमने उनको पर्याय जगह दी, उनके जो भी विचारों के इमोशंस होंगे, सेंटिमेंट्स होंगे, हम उनके साथ हैं उस सेंटिमेंट्स के अंदर। और उनकी क्या उनका दिल बोल रहा होगा, इतना पुराना इलाका उनका छोड़ के उनको जाना है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये अगर जमीन, ये सरकारी जमीन है जिसका के दावा प्रशासन कर रहा है, तो ये औरंगाबाद के हर फर्द की, और यहाँ पे वो काम हो जो औरंगाबाद की जनता के भलाई के लिए, जो मराठवाड़ा की भलाई के लिए। इसीलिए हमने मांग की है कि ये बीओटी पे न दिया जाए। इसमें कोई बिल्डर या कोई कॉर्पोरेट या कोई कमर्शियल एंगल नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ जो सरकार, पीडब्ल्यूडी या बीएनसी, जो भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं, या गवर्नमेंट के थ्रू टेंडर्स निकाल के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिस बनना चाहिए, उनके जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए एक रेसिडेंशियल कॉलोनी बननी चाहिए, और विधान भवन यहाँ पे बनना चाहिए ताकि यहाँ पे अधिवेशन दिया जा सके। सर, ये अभी जो 300 जगह इसमें जो ऐलान किया गया है, तो कम से कम कितनी जगह मिल सकती है गरीब जनता को, उस बारे में बताएं। आज की डेट में तो अभी हमको 300 का ही आश्वासन मिला है।
हमारी मांग 1 गुंठे की है, जिसमें 1089 स्क्वायर फीट आता है, 1089 स्क्वायर फीट। अब देखते हैं क्या वो होगा। मुझे पता चला है कि कई लोगों ने फॉर्म्स जमा करवाए हैं प्रशासन के पास। ठीक है, जनता कॉर्पोरेट कर रही है। मैंने कलेक्टर साहब को अपनी तरफ से बात रखी है कि अगर हम जनता की तरफ थोड़ा, हमने इतना कुछ, आप आगे बढ़े हैं, हम आपके लिए जब आपका आभार प्रकट करते हैं कि चलिए आपने जनता की और जनता के नुमाइंदों ने जो बात की, कांग्रेस पार्टी ने ये बात रखी, उसको आपने माना, लेकिन इसमें जगह बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आखिर में तो हम जनता के लिए हैं। उनकी भी जिम्मेदारी जनता के प्रति बनती है। हमारे जैसे जो पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हमारी भी जिम्मेदारी जनता के प्रति बनती है। तो सरकारी जगह है, आवास योजना और ये सारी योजनाएं, सिडको है, हटको है, ये लोगों के लिए आती रहती है। यहाँ के लोग जब इतना अगर मराठवाड़ा के और औरंगाबाद की जनता के लिए अगर वो भी पहल कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तो प्रशासन का भी काम है कि उनको थोड़ी जगह बढ़ा के दे। घरकुल का जो बताया साहब आपने कि घरकुल की मंजूरी भी मिल जाएगी, 300 अगर इसका कोई जगह मिलती है तो वो कितने मतलब जल्द से जल्द होगा, उस बारे में बताइए। जब प्रपोजल जाएंगे, जैसे नॉर्मल घरकुल में सैंक्शन होता है, उसी तरीके से कलेक्टर साहब ने शब्द दिया है कि मैं जितने भी प्रपोजल आएंगे घरकुल के, मैं उसको मंजूरी दूंगा। सर, विश्वास नगर रिवर कॉलोनी में राजकारण की बहुत से राष्ट्रीय पार्टी के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, पर आप वहाँ पर कम नजर आए और आप मीटिंगों में ज्यादातर नजर आए, तो उस बारे में बताइए। मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। जितना मैं समझा हूँ अपने इस पॉलिटिकल सफर में, मुझे लगता है कि वहाँ बैठ के या सिर्फ अपनी जो भी एक वो होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, उससे काम ये नहीं होना था। ये काम था प्रशासन से रिलेटेड। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेटर्स लिखे, क्योंकि कागज काम आता है आखिर में, 100 बका 1 लिखा हमारे पास कहा जाता है। तो जो डेलीगेशन रिप्रेजेंटेशंस भेजना, मेमोरेंडम्स भेजना, वो काम मैंने किए। प्रशासन से जो काम था उसके साथ मैंने उनके साथ वक्त बिताया, उनके साथ मैंने बातचीत की, और जो भी अल्लाह ने मुझे ताकत बख्शी उसके जितना मैं करवा सका मैंने कोशिश की। आगे भी जो भी मैं कर सकूंगा मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। सर, अभी जो 130 लोगों को 300 स्क्वायर फीट का प्लॉट अलॉटमेंट करने का जो ऐलान किया गया है कलेक्टर साहब की तरफ से, तो सर उनको जो दूसरे दिगर लोग भी हैं वहां पर जो रहते हैं, दूसरी जनता जिसके भी रिहायशी मकान थे पुराने, तो क्या उनको भी कुछ मकान अलॉटमेंट किए जाएंगे, उस बारे में? प्रशासन ये दावा कर रहा है कि ये जगह हमारी है, क्योंकि उस पे कई सालों से सरकार लिखा। मुकामी लोगों का कहना यह है कि ये किसी इंसान की थी, कोई फैमिली की थी, कोई नवाब की, कोई निज़ाम की, अलग अलग जगह से अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन आज की डेट में पेपर पे सरकार नजर आता है, तो इसलिए प्रशासन का कहना कि ये जगह हमारी है, उनका दावा सामने इस वक्त मजबूत कर रहा है। जो लोग वहां रह रहे हैं उसमें से ओनर होने का दावा कोई नहीं कर रहा है। सारे ये बात पे कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ये क्वार्टर्स हमको अलॉट हुए थे, और आज वो या उनके जो बच्चे या उनकी फैमिलीज वहां रह रही हैं, इसलिए हमको यहाँ रहने दिया जाए, या यहाँ जगह हमको ही दी जानी चाहिए। उसी बिना पर कलेक्टर साहब ने एक लिस्ट तैयार की। हमारा अंदाज था कि शायद ये 150 के ऊपर लिस्ट जाएगी, लेकिन अभी परसों जो उन्होंने हमको जो हमको लिस्ट बताई, उसमें 130 नाम थे। उनका कहना था कि ये 130 ही ऐसी फैमिलीज हैं जिनको हमने ये क्वार्टर्स दिए थे, और वो आज वहां रह रहे हैं, आज भी वहां रह रहे हैं। इसीलिए हम इनको ही पर्यायी जगह या घरकुल जो भी कुछ सरकार से मिलना है, वो सारे बेनिफिट्स इनको ही मिलेंगे, दूसरों को नहीं मिलेंगे। वो तो हमारे क्वार्टर्स थे, जब ये अपना कोई साबित ही नहीं कर पा रहे कि ये क्वार्टर्स में आए कैसे। इनको हमने दिया नहीं, ये सरकारी क्वार्टर था, इनको हमने दिया नहीं, तो ये फिर वहां रह कैसे रहे। इसलिए उनको वो कंसिडर करने की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ उन लोगों को कंसिडर कर रहे हैं जिनको सरकार ने परमिशन दी थी इस क्वार्टर में रहने की, और उसके बाद वो और उनकी फैमिलीज आज भी वहीं रह रहे हैं। ये जो लिस्ट है 130 की, मुझे लगता है ये बढ़ सकती है, क्योंकि अगर कोई इसमें छूट गया है, और कुछ नाम मुझे दिखे वहां पे, 1-2 नाम ऐसे जिनको मैं जानता हूं कि वो आज भी वाकई में सर्विस में और उनका उस लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वो अपने पेपर्स पेश करके वो अपना नाम उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो ये छूट गया है इस लिस्ट में, ये लिस्ट बढ़ सकती है।
सर आपने अभी बताया कि जो वहाँ पर जो हकीकतन जो वहाँ पर सर्विस करते थे और उनके जो पूर्वज जो लोग रहते थे वहाँ पर, तो वो ओनर थे वहाँ पर जिनको अलॉटमेंट हुआ था क्वार्टर्स। मगर हो सकता है कि वहाँ के कुछ लोग अभी वहाँ पर मौजूद नहीं है और उनके मतलब लोग उनके औलादे भी नहीं है, उनकी फैमिलीज भी नहीं है वहाँ पर, और हो सकता है कि वहाँ पर दूसरे लोग आकर रह रहे हैं और वो दावा पेश करते, तो उस बारे में बताइए आपकी उनकी क्या मदद करेंगे आपसे? उनके लिए प्रशासन से कोई ऐसी मदद का हम लोग कोई बात हो रही है ना, आश्वासन मिला है। कई लोगों की ऐसी भी बातें सामने आई कि कुछ लोगों ने अपने घर किराए से दे दिए, कुछ लोगों ने शायद अपने कब्जा छोड़ के चले गए और वहाँ पे कोई दूसरे आके बिना परमिशन सरकारी वो बस गए और वो वही रह रहे हैं। और कुछ लोगों ने पगड़ी सिस्टम जैसा होता है कि हम प्रॉपर्टी का जो ताबा है वो दूसरे को देते हैं और उसके एवज में हमको कुछ जो भी कुछ मिल जाता है, वैसी भी बातें हैं। तो प्रशासन ये सारी बातों में नहीं मानना चाह रहा, वो सिर्फ अपने उन्हीं अधिकृत लोगों को दे रहा है। तीसरी बात, अभी हमने एक और इसमें मांग की है कि इसी जो टोटल जमीन जो बात चल रही है 20-21 एकड़ की, उसमें कुछ झोपड़पट्टियां डेवलप हो चुकी है। वो झोपड़पट्टी की तो आज तक किसी पार्टी ने बात भी नहीं की। इस घड़ी में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तक भी 10 तारीख तक भी किसी ने उस झोपड़पट्टी की बात नहीं की है। हम पहले दिन से ये आवाज उठा रहे हैं कि वहां पे कुछ झोपड़पट्टियां हैं जो ओपन स्पेसेस थी उस कॉलोनी की, वहां डेवलप हो चुकी है। वो भी 30 से 40 साल से ज्यादा पुरानी है। हमने कलेक्टर साहब से ये भी मांग की थी कि उन झोपड़पट्टियों को स्लम डिक्लेयर किया जाए और स्लम डेवलपमेंट में काफी फंड आता है। स्लम डेवलपमेंट के लिए आपने मुंबई में और बाकी दीगर जगहों पे देखा होगा। हमने ये मांग की है कि उसको स्लम डिक्लेयर करके वहां भी जो है उन लोगों के लिए भी फ्लैट्स या कुछ बना के उनको छोटे छोटे जो भी दे सकती है सरकार का जो क्राइटेरिया होता है स्लम डेवलपमेंट में, उसके तहत उनको भी फ्लैट्स, पक्के घर ये मिलने चाहिए ताकि उन लोगों की जिंदगी में भी उजाला आए। हमने अभी जनाब हिशाम उस्मानी साहब से तफसीली मालूमात लिए और सर से हमने सवाल किए कि जो 130 लोगों को ही कलेक्टर साहब ने अलॉटमेंट किए 300 स्क्वायर फीट जगह के लिए, और हमने ये पूछा कि सर घरकुल की भी योजनाएं हैं जो उनको जल्द से जल्द दिलाने की आप मांग करेंगे। तो सर ने बताया कि वो जल्द से जल्द प्रशासन से मांग करेंगे कि 300 स्क्वायर फीट जो जगह दी गई है उन लोगों को घरकुल की योजना भी दिलाई जाए। हमने पूछा था सर से कि 130 लोगों के अलावा वहाँ दीगर लोग भी रहते हैं, तो क्या वो दावा पेश करेंगे, तो क्या उनको भी आप घर दिलाने की मांग करेंगे? तो सर ने बताया वो वहाँ पर जो लोग रहते हैं जिसके पास मूलभूत पेपर डॉक्यूमेंट मौजूद है उन्हीं लोगों को 130 लोगों की यादी में शामिल किया जाएगा। मैं कैमरामैन शेख नवीद के साथ इब्राहिम मोमिन, औरंगाबाद।